बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम एफएससी आईसीएस की जो बुक 1 है मैथमेटिक्स की, उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। आज हम इसी एक्सरसाइज मतलब 1.2 एक्सरसाइज का तीसरा लेक्चर जो है उसको हम साथ लेके चलेंगे। तो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले 2 लेक्चर्स का आपको रिव्यू दे दूं कि हमने इन 2 लेक्चर्स में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है और उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी फुलफ़िल होती हैं और कौन कौन सी फुलफ़िल नहीं होती। सही। और फिर हमने कहा था कि किस तरह से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो प्लस का ऑपरेशन है वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, और इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर प्रोडक्ट लेना हो तो वो हम कैसे लेते हैं। ठीक, तो वो मैंने समराइज करके रूल मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि अगर एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा मेरे पास है c प्लस आयोटा d, जिसे हम मैंने कहा था ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड होके रिजल्ट जो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट देगा, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होके जो रिजल्ट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट देगा। ये रूल जो है वो सम के लिए है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। सही। और जो दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट के लिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर क्या करते हैं, उसमें भी हमारे पास जो रियल पार्ट आता है वो कैसे आता है, वो आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, ये जो हमें रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट हमें देगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का। और इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ये हमारे पास डायरेक्ट रूल है। अगर आप डायरेक्ट रूल नहीं लगाना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सही। तो अगर फार्मूलाज हमारा काम आसान करते हैं तो डेफिनेटली हमें उनका यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिए साइड पे। तो चलिए आज के लेक्चर का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज जो है ना 1.2 से, उसके पहले जो हैं वो 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इनफैक्ट हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दैट? वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास है 7 9। ठीक है, इसको हमने ऐड करना है 3 - 5। अब देखें, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखा जाता है, तो ये भी असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर बजाय इसके कि हम इसको 7 + 9 आयोटा लिखें, 3 - 5 आयोटा लिखें करना, तो फिर भी ऐड ही है ना, हम इन्हें डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। ठीक, मतलब ये देखिएगा क्या बन जाएगा, फिर रियल को रियल में ऐड करें इस रूल के मुताबिक। ठीक है, यानी 7 + 3 ये रियल पार्ट आएगा और 9 + -5 ये इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो 7 + 3 हमारे पास हो जाएगा 10, और 9 में से 5 निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 4। ये सिंपल है। हाउ मच सिंपल दिस क्वेश्चन इज। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 8, -5, और फिर हमारे पास है -7, 4। मतलब अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ये वाला रूल फिर यूज हो जाएगा। तो वही रूल जो सम में हमने यूज किया था कि रियल के साथ ऑपरेट होगा, इमेजिनरी के साथ ऑपरेट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर देखिएगा 8, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये 7। ठीक, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट देखिएगा -5 और ये माइनस ये प्लस -4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 8 + 7 15, और ये इमेजिनरी पार्ट आएगा फिर -9। हाउ मच सिंपल दीज क्वेश्चंस आर। ठीक, तो रूल सिर्फ यही है, रियल को रियल में आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक,
अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सही, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करने जा रहा हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज दैट? दैट इज 5 minus 4 टाइम्स -3 -2। तो देखिएगा, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला रूल यूज होगा। वी हैव 5 इंस्टेड ऑफ a, -4 इंस्टेड ऑफ b, एंड हेयर -3 इंस्टेड ऑफ c एंड -2 इंस्टेड ऑफ d। ठीक, तो फिर इस रूल के मुताबिक, रूल क्या है भला? देखिएगा, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये हमारे पास आएगा रियल पार्ट। ठीक है, और फिर रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। ठीक, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा इमेजिनरी। अब वैल्यूज देखते हैं। रियल है यहाँ पे 5 और यहाँ पे रियल हमारे पास है -3। ठीक, यहाँ पे हमारे पास रियल है, इमेजिनरी है -4 और यहाँ इमेजिनरी है हमारे पास -2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे रियल इंटू इमेजिनरी मतलब 5 इंटू इसका इमेजिनरी -2 और इसका इमेजिनरी हमारे पास -4 और इसका रियल हमारे पास है -3। सही, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा, फिर ये देखें, 5 3 आर 15 माइनस का हो जाएगा और ये 4 2 आर 8 जो है वो माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट। और फिर देखिएगा, 5 2 आर 10 माइनस का हो जाएगा और 4 3 आर 12 जो है ये माइनस माइनस प्लस फिर हमारे पास प्लस हो गया। सही, अब -15 और -8 ये मिलके -23 हो जाएंगे और माइनस का 10 प्लस का 12 ये मिलके 2 हो जाएंगे। सही, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर आप इसे इन डिटेल करना चाहते हो तो आप इसे लिख लो 5 - 4 आयोटा और इसे लिख लो -3 - 2 आयोटा। आप ऊपर नीचे रख के भी इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। ठीक, तो हमें इतने लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप फॉर्मूला आपको आता हो। क्या फॉर्मूला? रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये आपके पास आएगा रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। डन। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स पे डिवाइड हो रहा होगा। तो इस बुक में उसकी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 है और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 ही कर रहा हूँ। ठीक, 12 आप लोग जो है वो ट्राई कीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसके लिए मुझे फिर इन्हें इरेज करना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन नंबर जी है मेरे पास 11, इसे भी इरेज कर देते हैं। ठीक, जी, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। डन। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है भला? 26 डिवाइडेड बाय 37। अब देखिए, ये आप जहन में रखिएगा कि ये इनफैक्ट क्या है, 2 + 6 आयोटा और ये क्या है, 3 + 7 आयोटा। डन। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में तो आप कोशिश करते हो कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे। अब डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए फिर आप जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। बात मेरी फॉलो हो रही है? मतलब जिस तरह हम देखें, अगर रियल नंबर्स में चले जाएं, फ्रैक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल हो तो आप उसे रैशनलाइज करते हो। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो। उसका मकसद क्या होता है कि इरेशनल ऑलरेडी एक पेचीदा सा नंबर है, अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो वो और पेचीदगी प्रोड्यूस करेगा।
और मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं कि रैशनल हो। इसी तरह जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा होगा तो हमारी कोशिश होगी कि डिनोमिनेटर तो आसान हो। आसान का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स ना रहे, उसे फिर हम रियल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या रूल है, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। सही, तो यहाँ देखें ये इमेजिनरी पार्ट इसका 7 है, तो इसे फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 7 से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। सही, अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 2 6 इंटू 3 माइनस 7, और नीचे देखिएगा ए 3 प्लस के रूट ऑफ 7, 3 प्लस 7 आयोटा, और ये 3 माइनस 7 आयोटा, ये सिचुएशन है। 3 प्लस 7 आयोटा टाइम्स 3 माइनस 7 आयोटा। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9, और ये माइनस 7 का स्क्वायर 49, और आयोटा का स्क्वायर -1। तो इनफैक्ट ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 49। तो इसे देखें, लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की बजाय रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आप लिख दें। क्लियर? तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पहले तो हम इसे इकट्ठा करके लिखते हैं 3 7 इंटू 3 माइनस 7। अब ऊपर तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब देखिएगा, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, कॉमा रियल इंटू इमेजिनरी, रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। ठीक हो गया, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक रियल पार्ट आएगा और यहाँ से यहाँ तक इमेजिनरी। तो देखिएगा फिर इसका रियल पार्ट यहाँ पे 2, इसका रियल पार्ट यहाँ पे 3, इसका इमेजिनरी पार्ट 6 और इसका इमेजिनरी पार्ट -7। डन। अब रियल इंटू इमेजिनरी मतलब 2 इंटू -7, और इसका इमेजिनरी है 6 और इसका इमेजिनरी है 3। ठीक, और होल डिवाइडेड बाय ये रूल, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट। देखिएगा फिर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, ये मैंने रूल यूज किया। अभी सही देख चेक कर, ऊपर दोनों डिफरेंट थे, ये मैंने प्रोडक्ट वाला रूल यूज कर लिया। अगर नहीं रूल यूज करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। और नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट रूल्स का यूज करें, काम आसान हो जाएगा। ठीक, सो हमारे पास बन गया 3 2s are 6 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 7 6 are 42, कॉमा, और ये बन जाएगा -14, और ये बन जाएगा +18, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 9 + 49। डन। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 42 + 6 दैट विल बी 48, और -14 + 18 ये हो गया 4, डिवाइडेड बाय 49 + 9 58। अब 58 इस पे भी डिवाइड कर दें, इस पे भी, तो हमारे पास बन जाएगा फिर 48/58, 4/58। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट देते हैं, 2 के टेबल से ये कट रहे हैं, तो 48 को 2 के टेबल से काटेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यानी यहाँ पे 24 बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 29, और ये बन जाएगा 2/29। So this is the final result of after dividing this complex number by this। सही, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो व्यूअर्स, हमने देखा इन क्वेश्चंस में कि किस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हो, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हो, किस तरह से मल्टीप्लाई, किस तरह से डिवाइड। तो हमने चारों के चारों जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करके देख ली है। ठीक,
एक क्वेश्चन इस लेक्चर में हम और करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर है 30। उसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अहम क्वेश्चन है और रिजल्ट भी इनफैक्ट वहां से आपको एक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज दैट। मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं, ये असल में एक रिजल्ट भी है। क्या कहते हैं, प्रूव दैट the sum as well as the product of two conjugate complex numbers is real। क्या मतलब, वो कहता है दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b। यानी ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, ठीक। फिर उनका क्या होगा, फिर उनका कहता है सम अगर लेंगे तो वो भी रियल आएगा और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी रियल आएगा। सही, तो ये हम प्रूव करते हैं। फिर प्रूफ देखिएगा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लिया। देन व्हाट विल बी z कॉन्जुगेट, a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट हमने पढ़ा है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने देखा कॉन्जुगेट क्या होता है। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सपोज कर लिए जिनमें से एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। देन सम लेना है। अब सम क्या होगा, z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b। तो चेक करिएगा, ये आयोटा b पॉजिटिव, ये आयोटा b नेगेटिव, ठीक, ये कट हो गए और ये हमारे पास आ गया 2a। अब इसमें ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इसमें आयोटा है ही नहीं। आयोटा नहीं है मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल बन जाता है अगर इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, ठीक। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये रियल है। सम को हमने प्रूव कर दिया। ऑल्सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा फिर, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b। सही, तो देखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करें तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, ठीक। हम यहाँ पे ले आते हैं, ये a का स्क्वायर तो आ गया, माइनस वैसे का वैसा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और b स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें भी तो आयोटा नहीं है। अगर आयोटा नहीं है तो फिर इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये फिर रियल है। दैट इज रियल। तो सम हमने देखा वो भी रियल है, प्रोडक्ट हमने देखा वो भी रियल है, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड, या आप सारी स्टेटमेंट रिपीट कर दें। हेंस द सम as well as the product of two conjugate complex numbers is real। ठीक, होप आपने ये आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। बहुत आसान है। तो इस एक्सरसाइज का जो चौथा और आखिरी लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।